हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है 7 अप्रैल और आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी जीके के फर्स्ट शिफ्ट का। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उनके क्वेश्चन के आंसर और उनसे संबंधित फैक्ट को भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा शाम तक, ठीक है। और लगभग इसमें 20+ क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है सारे सारे। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कुछ नए क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आया था आज के शिफ्ट फर्स्ट में 7 अप्रैल के कि भारत में नया राज्य गठित करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत ये किया जाता है, ठीक है। नया राज्य गठित करने के लिए तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है, ठीक है। नया राज्य गठित करने का प्रावधान जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाल ही में किसी ने 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया स्पेस एक्स द्वारा, जिसने अभी 143 सैटेलाइट लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे सर्वाधिक सैटेलाइट है अभी तक, ठीक है। और इसमें 9 रॉकेट लगे थे लॉन्च करने में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है। तो जल में 2 घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। बाकी ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 1857 के विद्रोह में नाना साहब कहाँ से लीड कर रहे थे। तो नाना साहब जो बिठूर से लीड कर रहे थे। बिठूर कहाँ पर है, तो ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। 1857 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखते हैं कि कोई एक क्वेश्चन और पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सागा 220 क्या है। तो ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है जो कि ये इसरो द्वारा गठित किया गया है। इसरो द्वारा इसका जो है डेवलप किया गया है और 2011 में इसरो ने इसे डेवलप किया था, ठीक है। तो सागा 220 एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय गवर्नर जनरल, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक पुस्तक से कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। तो महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है फेज 3 और फेज 2 में भी पूछा गया है, ठीक है। अगर फेज 5 का आपको एक वीडियो चाहिए एक ही में, तो मैंने प्रोवाइड किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। 1000+ क्वेश्चन है जीके के, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है सेवाग्राम में, खजुराहो में, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में सेवाग्राम में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। इसमें जगह का नाम पूछा गया था, इसलिए मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग टाइप का कि अगर उड़िया जो है उड़ीसा से संबंधित है, यानी कि उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है, तो मलयालम कहाँ बोला जाता है। तो मलयालम केरला में बोला जाता है, ठीक है। केरल में मलयालम भाषा बोला जाता है, तो इसमें केरल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लोकटक झील कहाँ पर है। तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्रिंटर, माउस, MS DOS, इस तरीके से एक ऑप्शन और था। तो इसमें जो है MS DOS है, ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बाकी प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आंसर ये हो जाएगा MS DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था MS एक्सेल का एक और नाम किस नाम से जाना जाता है। तो ये स्प्रेडशीट भी कहा जाता है इसको, MS एक्सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में लगातार 3 शतक लगाया हुआ है। तो ये मोहम्मद अजहरुद्दीन द्वारा किया गया है और ये इंडियन क्रिकेटर हैं, ठीक है। इन्होंने लगातार अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 3 शतक लगाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण पौधे में किस पार्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, या चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो संसद के दोनों सदन जो है चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति ही होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है। तो ये कन्याकुमारी में स्थित है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल है स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि अवध इज ए चेरी, और आगे कहा गया था कुछ, ठीक है। तो आप लोग उसको ढूंढ के देख लीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा आंसर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ये वाक्य बोला था। एक क्वेश्चन आया था कि इसको की स्थापना कब हुई। तो इसको स्टील प्लांट है और इसकी स्थापना 1918 में किया गया था, ठीक है।
1918 में इसको की स्थापना हुई थी। ये एक स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एनएससी यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग किसके सिफारिश पर लागू किया गया, तो रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। और ये लागू किया गया था 2005 में, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा रंगराजन की सिफारिश पर। एक क्वेश्चन गांधी जी से संबंधित आया था, तो आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा, गांधी जी से संबंधित, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया है गांधी से रिलेटेड, 65+ क्वेश्चन उस वीडियो में, तो आप लोग उसको भी देखिए। यहाँ पे आई बटन में मैं उसका दे दूंगा, या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक क्वेश्चन आया था समर्थ योजना किससे संबंधित है, तो समर्थ योजना जो है वह वस्त्र क्षेत्र से जुड़े कामकाज में लोगों को कुशल बनाने से संबंधित है, यानी कि समर्थ योजना कपड़ा कारोबार से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आदर्श योजना या सांसद आदर्श योजना की शुरुआत जो 2014 में किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आया था कि यूनिडा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनिडा का मुख्यालय जो है वो वियना में पड़ता है। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के वियना में यूनिडा का मुख्यालय पड़ता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1966 में स्थापना किया गया था। और इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं यूनिडा का, तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म बनता है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म बनता है यूनिडा का। तो इसका मुख्यालय पूछा गया था, तो वियना में इसका मुख्यालय पड़ता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक अर्थ से संबंधित, वो भी आप लोग देख के जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पनडुब्बी से संबंधित भी आया था, तो आप लोग पनडुब्बी और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं वो लोग पढ़ के जाए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यह था आज का ओवरऑल सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 7 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के, जिसका विश्लेषण किया गया। और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।